1999 में पाकिस्तानी आर्मी एलओसी पार करके इंडियन बॉर्डर के अंदर घुस आई। उस समय इंडिया ने अमेरिका से हेल्प मांगी कि अमेरिका अपने जीपीएस सिस्टम से पाकिस्तानी आर्मी की लोकेशन बता दे, जिससे उन्हें बाहर निकालने में आसानी हो। पर अमेरिका ने हमारी हेल्प नहीं की। फिर भी हमने पाकिस्तान को हराकर कारगिल में अपना तिरंगा लहरा दिया। पर इस इंसिडेंट से हमने एक चीज़ सीख लिया कि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, और हमने खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक बनाने का डिसीजन लिया। और 1 जुलाई 2013 को इसरो ने पहला सैटेलाइट IRNSS-1A लॉन्च कर दिया। इस सीरीज़ में इसरो को 7 सैटेलाइट लॉन्च करने थे और इन 7 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। पर पहले सैटेलाइट के एटॉमिक क्लॉक फेल हो जाने के कारण 2017 में फिर से सैटेलाइट लॉन्च करने का मिशन हुआ, जो फेल हो गया। फाइनली 12 अप्रैल 2018 को IRNSS-1I ने पहले सैटेलाइट को रिप्लेस कर दिया और नाविक को बनाने का मिशन सक्सेसफुल हो गया। अब नाविक काम कर रहा है। अमेरिका का जीपीएस, रसिया का ग्लोनास, यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो, चाइना के बाइडू के साथ अब भारत का नाविक आसमान से आप पर नज़र रखता है। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। बिना टेक्नोलॉजी के हम आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ज़मीन से सब जगहों को नहीं देख सकते, उनको नाप नहीं सकते। इसलिए सैटेलाइट में लगे कैमरों की हेल्प से हम पूरी पृथ्वी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर होने वाली हर एक मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं। आज के टाइम में हम नेविगेशन सिस्टम की हेल्प से किसी के भी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। हमारा अर्थ लगभग 70% पानी से घिरा हुआ है और समुद्र के रास्ते से ही बड़े लेवल पे व्यापार होता है। नेविगेशन सिस्टम की हेल्प से हम शिप को ट्रैक करके उनकी रियल टाइम लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। कमर्शियल यूज के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी और आतंकवादियों के लोकेशन को पता करने के लिए किया जाता है। नेविगेशन सिस्टम से देश की सेना को बहुत फ़ायदा होता है। ट्रेन, हवाई जहाज़ को रास्ता दिखाने के साथ ट्रैफिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी, भूकंप, तूफान के समय लोगों की जल्द से जल्द हेल्प की जा सकती है। आज हमें गूगल मैप का यूज किसी भी जगह पर पहुंचा देता है। सैटेलाइट से लोकेशन पता करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की यूज होती है उसे ट्रायलेट्रेशन कहते हैं। लोकेशन पता करने के लिए डेटा रिसीवर की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे फ़ोन में ही होता है। मान लो मैं पृथ्वी पर यहाँ खड़ा हूँ और अपना Realme 3 Pro फ़ोन निकाला और उसका लोकेशन ऑन कर दिया। सैटेलाइट ए से मेरा फ़ोन कनेक्ट होता है। अब सेंड टाइम और रिसीव टाइम के आधार पे सैटेलाइट की मुझसे दूरी का पता चल जाता है। मान लो मेरे और सैटेलाइट के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो वह सैटेलाइट से 1000 के रेडियस में मैं कहीं पर भी हो सकता हूँ। अब मेरा फ़ोन सैटेलाइट बी से कनेक्ट होता है और उसी तरह सेंड टाइम और रिसीव टाइम के आधार पर सैटेलाइट बी से मेरी दूरी का पता चल जाता है। अब सैटेलाइट बी का रेडियस सैटेलाइट ए के रेडियस को 2 जगहों पे इंटरसेप्ट करता है। अब मैं इन दोनों जगहों में से कहीं पर भी हो सकता हूँ। अब सैटेलाइट सी मेरे फ़ोन से कनेक्ट होती है और सेंड टाइम और रिसीव टाइम के आधार पर मेरे और सैटेलाइट के बीच की दूरी का पता चल जाता है। सैटेलाइट ए, बी और सी तीनों पॉइंट आर पे काटते हैं और ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। किसी की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। अगर चौथी सैटेलाइट भी हो तो हम समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है इसका पता लगा सकते हैं। मतलब हमें 3rd डायमेंशन मिल जाएगा। जीपीएस को हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीपीएस के पास 30+ सैटेलाइट है और अमेरिका इनकी संख्या बढ़ाते जा रहा है। पर नाविक के साथ ऐसा नहीं है। नाविक के पास केवल 7 सैटेलाइट है और 2 सैटेलाइट बैकअप के लिए ज़मीन पर रखी गई हैं। नाविक केवल इंडिया और उसके पास के कुछ देश तक ही सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। फ्यूचर में इसरो 4 सैटेलाइट और भेजने की प्लानिंग किया है। नाविक को इंडिया के लिए बनाया गया है, इसलिए ये सैटेलाइट हमेशा इंडिया को ही फेस करता है।
हमारा सैटेलाइट दो प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराता है। पहला स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम जो आम लोगों के लिए होती है, और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो हमारी सेना यूज करती है। ज़मीन पर पब्लिक के लिए एक्यूरेसी 10 मीटर जबकि समुद्र में 20 मीटर तक होती है। द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने 2017 में कहा था कि पब्लिक के लिए एक्यूरेसी 5 मीटर होगी, जबकि जीपीएस की एक्यूरेसी 20 से 30 मीटर तक होती है। रिस्ट्रिक्टेड मोड में हमारी सेना के लिए एक्यूरेसी 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर होती है। जीपीएस में केवल एल बैंड लगा है, जबकि नाविक में एल और एस दोनों बैंड लगे हुए हैं। जब लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल एटमॉस्फेयर से जाती है तब इसकी वेलोसिटी एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस जैसे बादल आदि के कारण चेंज हो जाती है। इसलिए नाविक जीपीएस से एक्यूरेसी के मामले में बेहतर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप नेविक को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए नेविक बेस्ड रिसीवर की ज़रूरत होगी। अभी तक हम लोगों के फ़ोन में जीपीएस बेस्ड रिसीवर है। जनवरी 2020 को क्वालकॉम ने 3 नए चिपसेट लॉन्च किए हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G, 662, 460। अब जिस फ़ोन में ये आएगा उस फ़ोन में नेविक का सपोर्ट मिलेगा। Realme 6 Pro ऐसा पहला फ़ोन है जिसमें नेविक का सपोर्ट मिलता है। थैंक यू इसरो, हमें प्राउड मोमेंट देने के लिए। अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना, और अगर वीडियो ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।